जिंदगी का सफर हमें मुख्तलिफ तरह के लोगों से रूबरू करता है। कुछ लोग हमारे लिए सुकून, खुशी और हौसले का बायस होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनके रवैये हमें ज़हनी और जज्बाती तौर पर मुतासिर करते हैं। ये मुश्किल लोग हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो हर वक्त मनफी बातें करते हैं, आप पर तनकीद करते हैं या हर बात में अपनी बरतरी साबित करने की कोशिश करते हैं। मुश्किल लोगों से निमटना एक हुनर है जो आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून बरकरार रखने, ताल्लुकात को बेहतर बनाने और अपने जज्बात को काबू में रखने में मदद देता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद ऐसी हिकमत अमली और उसूल फराहम करूँगा जिनके ज़रिए आप ना सिर्फ मुश्किल लोगों के साथ बेहतर अंदाज में पेश आ सकते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली भी लेकर आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें, और अगर आपको ये वीडियो और मालूमात पसंद आती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। हम मुश्किल लोगों से निमटने की जो हिकमत अमली है उस तक पहुंचने से पहले जो इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें मुश्किल लोगों की पहचान करनी चाहिए और हमें उनके रवैयों को समझना चाहिए कि वो कैसे आपके साथ खिलवाड़ करते हैं। मुश्किल लोगों को पहचानना ही पहला कदम है। उनके रवैये आमतौर पर कुछ ख़ास निशानियों के हामिल होते हैं। इन निशानियों को जो कि इन रवैयों में ज़ाहिर होती हैं, इनको समझना आपको इन लोगों के साथ मौसर तरीके से निमटने में मदद दे सकता है। तो ऐसे लोगों की एक पहली निशानी ये होती है कि ये लोग मुसलसल तनकीद करते हैं। ये लोग दूसरों की कामयाबियों को तस्लीम करने के बजाय हमेशा इनकी कमज़ोरियों के ऊपर बात करते हैं। इनकी बातों का मकसद आपकी खुद एतमादी को कमज़ोर करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो हो सकता है कि ये लोग ऐसे बोलें कि तुम इस काम में कामयाब नहीं हो सकते, तुम ये काम करके सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। तो ये लोग इस किस्म की तनकीदी बातें करते हैं और आपका हौसला तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। फिर इनकी एक और जो दूसरी निशानी होती है वो ये कि ये हर बात के अंदर मनफी पहलू तलाश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हर मसले में सिर्फ मनफी पहलू देखते हैं और उसके ऊपर जोर देते हैं। इनकी बातें भी आपको हौसला देने के बजाय आपको मायूसी की तरफ लेकर जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ बात करते हैं जहां पे आप किसी नए मौके की या किसी नई अपॉर्चुनिटी के बारे में उनके साथ बात कर रहे हैं और आप हो सकता है कि बहुत पुरजोश हों, और ये जो मुश्किल लोग होते हैं ये हो सकता है कि आपसे कहें कि ये जो काम तुम करने जा रहे हो मुझे तो इसके अंदर कोई ख़ास अहमियत नज़र नहीं आती, या ये काम बहुत ख़तरनाक है, तुम इसमें नाकाम हो सकते हो, बड़ा सोच समझ के तुम्हें आगे जाना चाहिए, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये लोग हो सकता है कि आपको मायूस करने की कोशिश करें। तीसरी निशानी ऐसे लोगों की क्या होती है कि ये लोग हर वक्त अपनी बरतरी साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग हमेशा अपनी बात को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं और दूसरे शख्स को गलत करार देने की कोशिश करते हैं। इनके लिए बहस को जीतना ज़्यादा अहम होता है, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। और चौथी निशानी इन लोगों की ये है कि ये दूसरे शख्स को कंट्रोल करने की, अपने काबू में लाने की कोशिश करते हैं। इनकी ये आदत होती है। ये जो मुश्किल लोग होते हैं वो आपकी ज़िंदगी के फैसलों के ऊपर असर डालने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करें, जैसे वो चाहते हैं आप उनके मुताबिक अमल करें। और पांचवी और आखिरी निशानी इन लोगों की ये होती है कि ये लोग इमोशनल मैनिपुलेशन, यानी जिसको हम उर्दू में जज्बाती इस्तेसाल कहते हैं, ये लोग करते हैं। और ये लोग आपकी हमदर्दी या आपके जज्बात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रवैया आपको जज्बाती तौर के ऊपर कमज़ोर कर सकता है। मिसाल के तौर पर ये लोग हो सकता है कि ऐसे हों जो आपको बार बार कहें कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम मेरी ये मदद नहीं करोगे तो फिर मैं तुमसे अपना प्यार, अपनी तवज्जो छीन लूँगा, या मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगा। तो ये लोग आपके जज्बात को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो थी इन लोगों के रवैयों को पहचानने की चंद बातें जो मैंने आपको बताई। इन लोगों से, जो मुश्किल लोग हैं, इनसे निपटा कैसे जा सकता है इसकी मैं आपको कुछ हिकमत अमली बताता हूँ। मुश्किल लोगों से निमटने के लिए बुनियादी तौर के ऊपर दो मौसर किस्म की हिकमत अमलियाँ होती हैं।
दो तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं। इनमें से एक स्ट्रेटेजी जो है उसको हम पैसिव स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, यानी कि गैर फॉल हिकमत अमली, और दूसरी को हम एक्टिव स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, यानी कि फॉल हिकमत अमली। इन दोनों के दरमियान में, यानी कि एक्टिव और पैसिव स्ट्रेटेजीज के दरमियान में तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है, ताकि आप अपने सुकून को बरकरार रखते हुए मसले को और मुश्किल लोगों को मौसर तौर के ऊपर डील कर सकें। तो पहले मैं बात करता हूं गैर फॉल हिकमत अमली, यानी कि पैसिव स्ट्रेटेजी क्या है। ये स्ट्रेटेजी जो है ये बिल्कुल सादी सी बात है कि आप अपने अंदर के सुकून को और अपनी बर्दाश्त को काबू के अंदर रखें। ये हिकमत अमली इन हालात के अंदर मौसर होती है जहां मुश्किल शख्स अपनी बर्तरी या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसके अंदर आप दो काम करते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप अदम मज़ाहमत की हिकमत अमली को सामने लेके आते हैं, यानी कि आप इन लोगों को रेजिस्ट नहीं करते, आप इनका मुकाबला करने की कोशिश नहीं करते। और ये तालीमात जो हैं हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी मिलती हैं, हज़रत ईसा की तालीमात से मिलती हैं, गांधी की तालीमात से मिलती हैं, और दीगर अजीम रहनुमाओं ने हमें यह सिखाया है कि मुश्किल लोगों के रवैयों का जवाब सुकून और तहम्मुल से दिया जाए। अगर कोई आप पर तनकीद करे या आपके साथ बदतमीजी करे तो उनके रवैयों को अहमियत ना दें, बल्कि अपने सुकून को अपने काबू के अंदर रखें। ये हिकमत अमली जो है, जो रेजिस्टेंस ना देने की है, वो असल में काम क्यों करती है? उसकी वजह ये होती है कि जब कोई शख्स ये देखता है कि उसके रवैये का आपके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं हो रहा, तो वो खुद ब खुद पीछे हटना शुरू हो जाता है। तो लीस्ट रेजिस्टेंस की या नॉन रेजिस्टेंस की पैसिव स्ट्रेटजी के अंदर एक बात मैंने आपको ये बताई कि आप उनको रेजिस्ट ना करें, मज़ाहमत ना दें। और जो इसकी दूसरी बात है वो ये है कि अपने आप के ऊपर, आप खुद के ऊपर काबू रखें, अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को, अपनी सोचों को अपने काबू में रखें। खुद के ऊपर कंट्रोल जो है उसको अपने हाथ से ना जाने दें। जब कोई मुश्किल शख्स आपको इश्तियाल दिलाने की या आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो अपने जज्बात को अपने काबू में रखें। उनके अल्फाज का जवाब देने के बजाय अपने रवैये को सुकून से पेश करें। मिसाल के तौर पे कि अगर कोई आपको ये चैलेंज कर रहा है किसी भी चीज़ के अंदर, तो आप तहम्मुल से जवाब दें और उसको आप ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी राय को या तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र जो है वो इससे मुख्तलिफ है। यानी कि बजाय इससे लड़ाई करने के उसकी बात से एग्री करें, खुद काबू के अंदर रहें, तहम्मुल के अंदर रहें, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसको स्टिल एक पेशेंस के साथ आप उसके सामने पेश कर सकते हैं। तो ये तो थी पैसिव यानी कि गैर फॉल स्ट्रेटजी। इसके बाद आ जाती है एक्टिव स्ट्रेटजी यानी कि फॉल हिकमत अमली। ये मसले को हिकमत से हल करने का तरीका है, क्योंकि कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसके अंदर गैर फॉल यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया है, जो पैसिव स्ट्रेटजी है वो काम नहीं करती। ऐसे हालात में आपको एक्टिव स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत पेश आती है। एक्टिव स्ट्रेटजी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ऐसे मुश्किल लोगों के साथ कुछ मुश्तरका बुनियादें ढूंढने की कोशिश करें, जिसको हम कॉमन ग्राउंड्स कहते हैं। जब आप उन लोगों के साथ मुश्तरका बुनियादें ढूंढ लेते हैं, कुछ ऐसे नुकात ले आते हैं जिनके ऊपर आप दोनों एग्री कर रहे होते हैं, जिनको हम कॉमन ग्राउंड्स कह सकते हैं, तो फिर बातचीत करना आसान हो जाती है। मुश्किल शख्स के साथ जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है या जो उसका तनाज़े है, उसको एक जंग के बजाय यानी कि एक स्ट्रगल या उनके साथ एक बैटल या लड़ाई के बजाय आप उसे एक ताउन समझें, उनके साथ एक स्पोर्ट समझें, आप उसे लिए दिए का एक उस वक्त की डीलिंग समझें। उनके साथ ऐसे बात करें जैसे आप दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं, और मुश्किल शख्स के साथ बातचीत में आप उन नुकात को, उन पॉइंट्स को तलाश करें जिन पर आप दोनों मुत्तफिक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हैं जिसको आप मुश्किल समझते हैं, वो हो सकता है आपका कोई साथी हो, उसके किसी मंसूबे के बारे में, आपके किसी मंसूबे के बारे में वो इख्तिलाफ कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हम दोनों चाहते हैं कि ये मंसूबा कामयाब हो, तो क्यों ना हम मिलकर काम करें।
या हम मिलकर कोई ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करें जिनके ऊपर हम दोनों एग्री कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त आपके साथ हमेशा बहस करता है तो आप उससे कहें कि हम दोनों चाहते हैं कि हमारा वक़्त खुशगवार गुजरे, तो क्यों ना हम एक दूसरे के ख़यालात को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करें। इससे आप दोनों जो लोग हैं, आप और जो मुश्किल शख्स है, इससे आप कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं और इससे आपकी बातचीत आसान हो सकती है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप इन लोगों की बात को सुनें और समझने की कोशिश करें। ये भी बहुत ज़रूरी है। जब आप मुश्किल लोगों को अपनी बात कहने का मौका दें तो उनको बात जब आप उनकी सुनते हैं तो ना सिर्फ ये कि आप उनको सुनते हैं, आपको उनकी सोच को समझने में भी मदद मिलती है और इससे जिस शख्स को सुना जा रहा होता है वो भी खुद को बेहतर महसूस करना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई साथी आपकी तनकीद कर रहा है तो आप उससे कहें कि मुझे आपके ख्यालात सुनने में दिलचस्पी है, मैं आपकी बात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि वो लोग बेहतर भी महसूस करेंगे और आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर अगली स्ट्रेटजी ये है कि आप उन लोगों के साथ सवालात करके उनकी सोच को चैलेंज कर सकते हैं। जब कोई शख्स आपके साथ अपनी बात पर जिद कर ऊपर अड़ा हुआ होता है या अपनी बात के ऊपर फंसा हुआ होता है तो आप सवालात के ज़रिए इनके ख्यालात को, इनकी सोच को, इनके सोच के ज़ाविये को चैलेंज कर सकते हैं और उन्हें सोचने के ऊपर मजबूर करें। मिसाल के तौर पर आप उनसे ये ऐसा अगर कोई सिचुएशन हो तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं तुम्हारे बताए हुए तरीके के ऊपर चलना शुरू हो जाऊं तो इससे क्या बेहतर नतीजे निकलेंगे, आप मुझे इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। आपके ये सवाल करने से उसको बोलने का मौका मिलेगा और आपको कॉमन ग्राउंड्स मिलेंगे और आप उनको बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं और आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर रास्ता निकाल सकते हैं। अगर आप उनसे कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जिस मसले के अंदर हम फंसे हुए हैं या जिसके ऊपर बात कर सकते हैं तो इसका बेहतर मुतबादिल रास्ता क्या हो सकता है, आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से सवालात करके आप उनकी सोच को चैलेंज कर सकते हैं और उनके साथ अच्छे तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं। और एक और स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि इनसे दोस्ती पैदा करने की कोशिश करें। आप बजाय इनसे दुश्मनी रखने के या उनको एक ऑपोजिट टीम रखें या उनको अपने मद्दे मुकाबिल होने की फीलिंग दें, आप उन्हें दोस्ती की फीलिंग दें। मुश्किल शख्स को दुश्मन के बजाय दोस्त बनाने की कोशिश करें। दोस्ती पैदा होने से ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आ जाती है और मसले के हल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आप उनके साथ कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे तजर्बे, तुम्हारी महारत, तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारे नॉलेज की कदर करता हूं, तो क्यों ना हम मिलकर इस मसले के ऊपर काम करें। तो ये थी चंद स्ट्रेटजीज जिनको आप इस्तेमाल करके, जो एक्टिव और पैसिव स्ट्रेटजीज हैं, इनको इस्तेमाल करके आप मुश्किल लोगों के साथ बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, कॉमन ग्राउंड तलाश कर सकते हैं और जितने मैंने आपको पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इनसे करके आप मुश्किल लोगों को बेहतर अंदाज में डील कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि जब आप मुश्किल लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो चाहे आप एक्टिव स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं या आप पैसिव स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, इसके अलावा ज़रूरी ये है कि आप ख़ुद की अपनी ज़ात को भी महफूज रखें, इसकी भी हिफाजत करें, इसकी भी केयर करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों से बातचीत करते हुए अपनी हदूद का तयन ज़रूर करें, यानी उनके साथ बाउंड्री ज़रूर सेट करें, उनको वाज़े करें कि आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं बहस के अंदर और क्या आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस किस्म की गुफ्तगू जो है उसकी टोन कैसी होगी, अल्फाज कैसे होंगे, कैसा होना चाहिए, ये बात आप उनको वाज़े कर दें। आप उनको कह सकते हैं मैं तुम्हारी बातों का एहतराम करता हूँ लेकिन गुफ्तगू के अंदर ज़ाती हमले जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगे। तो इस तरह आप अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। आप बातचीत जब इनके साथ कर रहे हो तो आप अपने जो मस्बत ताल्लुकात हैं, अपने रिलेशनशिप्स जो हैं, इनके साथ भी और लोगों के साथ भी, इनके ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं यही आपका सपोर्ट नेटवर्क है। और तीसरी चीज़ आप अपने लिए कर सकते हैं कि अपने एतमाद को कायम रखें। मुश्किल लोगों के साथ, डिफ़िकल्ट लोगों के साथ
बातचीत करते हुए इनके रवैये जो हैं वो आपकी खुद एतमादी को मुतासिर कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपनी सलाहियतों के ऊपर और अपने जज्बात के ऊपर भरोसा रखें, अपनी इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन जो है इसका ख्याल रखें, तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि लोगों के साथ, मुश्किल लोगों से बातचीत करना ये हिकमत से और आपके अंदरूनी सुकून से मुमकिन हो सकता है। मुश्किल लोगों के साथ निमटना जो है ये एक लाइफ का एक स्किल है जिसे सीखना चाहिए। जब आप लोगों के साथ, डिफ़िकल्ट लोगों के साथ मौसर अंदाज में निमटना सीख लेते हैं तो ये ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को सुकून देता है बल्कि आपकी शख्सियत को भी मजबूत बनाता है। आपको जज्बाती तौर के ऊपर मुस्तहकम होने में ये चीज़ आपको मदद देती है और इसकी वजह से आप अपने तल्लुकात को बेहतर अंदाज में संभाल सकते हैं। याद रखें कि मुश्किल लोगों का रवैया अक्सर उनकी अपनी अंदरूनी मसाइल की अक्कासी करता है। यानी कि जो लोग आपके साथ मुश्किल तरीके से डील कर रहे हैं, मुश्किल तरीके से पेश आते हैं, तो इस बात को जहन में रखें कि वो खुद अपने अंदरूनी मसाइल का शिकार हैं। लेकिन आपके रवैये, आपका सुकून, आपका खुद के ऊपर काबू रखना उन लोगों के मसाइल को मौसर अंदाज के अंदर डील कर सकता है। तो अगर आप इन हिकमत अमलियों को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी में किस तरीके से मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आ सकते हैं। हिकमत, विजडम, तहम्मुल और मस्बत रवैये से आप ना सिर्फ मुश्किल लोगों से निमट सकते हैं बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पुरसुकून भी बना सकते हैं और खुशियों भरा भी बना सकते हैं।